क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे पल आते हैं जब टीम मुश्किल में होती है और लगता है कि अब हार सामने है। लेकिन तभी कुछ ऐसे खिलाड़ी सामने आते हैं जो अपने प्रदर्शन से न सिर्फ टीम को उबारते हैं बल्कि फैंस के दिलों में भी एक अलग जगह बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन, जब ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा संयम और धैर्य दिखाया जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन का दिल गर्व से भर गया। शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पर जब भारत की टीम संघर्ष कर रही थी और एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय पारी जल्द ही सिमट जाएगी। लेकिन 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे नीतीश कुमार रेड्डी और 9वें नंबर पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने मानो भारत की डूबती नैया को किनारे लगा दिया। आपके हिसाब से भारत का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है और किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं और सबसे दिलचस्प जवाबों को हम अपनी अगली वीडियो में फीचर भी कर सकते हैं। इन दोनों ने 8वें विकेट के लिए 127 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। निचले क्रम के बल्लेबाजों से अक्सर ज्यादा उम्मीदें नहीं की जाती, लेकिन उस दिन नीतीश और वॉशिंगटन ने दिखा दिया कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है, बशर्ते संयम और रणनीति के साथ खेला जाए। अगर आपको इस वीडियो में दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन और उनकी यह शानदार पारी पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक क्रिकेट कंटेंट लाते रहेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने न केवल शानदार बल्लेबाजी की, बल्कि एक सच्चे फाइटर की तरह मैदान पर टिके रहे। 176 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 105 नाबाद रन बनाए। यह उनके करियर का पहला टेस्ट शतक था और यह पारी उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर ने भी उतनी ही शानदार बल्लेबाजी की। 162 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 50 रन बनाए, जिसमें केवल 1 चौका शामिल था। वॉशिंगटन की यह पारी दिखाती है कि रन बनाने के लिए सिर्फ बड़े-बड़े शॉट्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही तकनीक और धैर्य के साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है। यह साझेदारी भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जब इन दोनों ने पारी संभाली तब भारत मुश्किल में था। लेकिन जैसे जैसे उनकी साझेदारी आगे बढ़ती गई, भारतीय टीम की स्थिति मजबूत होती गई। क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि निचले क्रम के बल्लेबाज इतने लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहें। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड लगातार अपनी रफ्तार और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने अपने डिफेंस और तकनीक से हर गेंद का सामना किया। न सिर्फ तेज गेंदबाजों बल्कि नाथन लायन जैसे अनुभवी स्पिनर के खिलाफ भी ये दोनों किसी दीवार की तरह खड़े रहे। नीतीश का यह शतक सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद की तरह था। युवा खिलाड़ी किस तरह दबाव में प्रदर्शन कर सकते हैं, यह इस पारी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में जहां धैर्य और संयम सबसे बड़ी ताकत होती है, वहां नीतीश और सुंदर ने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि वे भविष्य में भारतीय टीम के अहम स्तंभ बन सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर की पारी भी कमाल की थी। 50 रन भले ही टेस्ट क्रिकेट में बड़े स्कोर न माने जाएं, लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने यह पारी खेली वह किसी शतक से कम नहीं थी। जब दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे, तब सुंदर ने अपनी बल्लेबाजी से क्रीज को संभाला और नीतीश का पूरा साथ दिया। उनके द्वारा खेली गई 162 गेंदों की पारी ने भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पारी इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि 147 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम के नंबर 8 और नंबर 9 के बल्लेबाजों ने 150 से ज्यादा गेंदों का सामना किया हो। यह न केवल एक रिकॉर्ड था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए एक कड़ा संदेश भी था कि भारतीय टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है।
इस रिकॉर्ड साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। पैट कमिंस ने इस साझेदारी को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन नीतीश और सुंदर की जोड़ी इतनी मजबूत थी कि कोई भी गेंदबाज उन्हें तोड़ नहीं पाया। इतना ही नहीं, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में 8वें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी भारतीय साझेदारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यह साझेदारी सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह द्वारा 2008 में सिडनी टेस्ट में बनाए गए 129 रनों की साझेदारी के बेहद करीब थी। सचिन और हरभजन का रिकॉर्ड टूटने से बस कुछ ही रन दूर था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मायने में यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास की जीत थी। यह साझेदारी उस जज्बे की जीत थी जो यह बताती है कि जब तक आखिरी गेंद बची है, तब तक उम्मीद भी बची है। इस पारी के बाद क्रिकेट फैंस के बीच इन दोनों खिलाड़ियों की चर्चा हर तरफ होने लगी। सोशल मीडिया पर फैंस ने इनकी जमकर तारीफ की और कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी इन दोनों की हौसला अफजाई की। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा, इस तरह की पारियां ही भारतीय क्रिकेट के भविष्य की नींव रखती हैं। नीतीश और सुंदर दोनों ने जिस परिपक्वता के साथ खेल दिखाया, वह किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी ट्वीट कर कहा, नीतीश और वॉशिंगटन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी। यह साझेदारी टेस्ट क्रिकेट के असली रोमांच को दर्शाती है। भारत के लिए इस पारी का महत्व सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं था। यह पारी भारतीय टीम के उस जज्बे को दर्शाती है जो किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहता है। टेस्ट क्रिकेट में टीम स्पिरिट और सामूहिक प्रदर्शन का महत्व होता है, और यह साझेदारी उसी का सबसे बड़ा उदाहरण थी। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज ने इस शतक को टेस्ट क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया है। गावस्कर का कहना है कि मुश्किल परिस्थितियों में जिस तरह से नीतीश ने बल्लेबाजी की, वह किसी भी महान बल्लेबाज के प्रदर्शन से कम नहीं था। यह तारीफ किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत मायने रखती है, और यह दर्शाती है कि नीतीश ने किस स्तर का खेल दिखाया है। तीसरे दिन के स्टंप्स तक भारत का स्कोर 328-9 था। ऑस्ट्रेलिया के 447 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए भारत के शीर्ष क्रम ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 82 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत की पारी को संभालने की कोशिश की। विराट कोहली ने 36 और केएल राहुल ने 24 रन बनाए, लेकिन भारत को उस साझेदारी की जरूरत थी जो पारी को स्थिरता दे सके। नीतीश और वॉशिंगटन सुंदर ने उसी मोर्चे पर मोर्चा संभाला और दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ बड़े नामों का खेल नहीं है, यह जज्बे, धैर्य और आत्मविश्वास का खेल है। जब बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, तब इन दोनों ने मैदान पर डटे रहकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। इस पारी का महत्व सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं था। यह पारी दिखाती है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। युवा खिलाड़ी अब दबाव में भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। नीतीश की यह सेंचुरी आने वाले कई सालों तक भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में ताजा रहेगी। नीतीश का यह प्रदर्शन आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अवसर जब भी मिले उसे दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी जरूरत होती है, और नीतीश ने इसे साबित किया है। क्रिकेट में हर पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं होती, बल्कि यह संघर्ष, धैर्य और कभी हार न मानने की भावना की दास्तान होती है। नीतीश और वॉशिंगटन की यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा पल है, जो दिखाती है कि संकट के समय कौन सी टीम खड़ी रह सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही क्रिकेट के रोमांचक पलों को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।